के अनुपात पास होते हैं, कठोर होते हैं, सघनता रहती है इसमें। तो यहाँ पे आते ही इसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है, और जिसमें प्रकाश की गति कम होती है उसको बोलेंगे सघन माध्यम। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश किस तरफ मुड़ेगा, इधर ऊपर की तरफ मुड़ेगा कि नीचे तरफ मुड़ेगा, तो इसको आपको जानना है। तो आपको जानना पड़ेगा कि विरल माध्यम और सघन माध्यम होता क्या चीज है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो आइए इसको समझते हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम होता क्या चीज है। देखिए, यदि आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझना हो तो आपको जानना होगा किसमें प्रकाश की गति ज्यादा है और किसमें प्रकाश की गति कम है। जिसमें प्रकाश की गति ज्यादा रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की गति कम रहेगा वो आपका कहलाएगा सघन माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम को परिभाषित करने के लिए आपको कम से कम दो माध्यम, आपके पास कम से कम दो माध्यम होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें कम है प्रकाश की गति, किसमें ज्यादा है। तो कम से कम दो माध्यम आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वायु था और यहाँ पे कांच, जाहिर सी बात है वायु में कोई कण नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सघनता नहीं रहती, कोई भी अणु क्या है, अणु यहाँ पे ज्यादा नहीं होता, या आप बोल सकते हैं कि दूर दूर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश स्पीड से बहुत तीव्र गति से चलते हुए आता है। लेकिन जब कांच में आता है तो कांच तो क्या है, कठोर होता है। कांच में क्या है, कांच के अनुपात पास होते हैं, कठोर होते हैं, सघनता रहती है इसमें। तो यहाँ पे आते ही इसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, वायु में ज्यादा रहता है, बहुत स्पीड से आता है, लेकिन जैसे ही कांच में आता है तो इसके कठोर होने के कारण, इसमें सघनता होने के कारण ये क्या होता है, इसकी गति, प्रकाश की गति इसमें कम हो जाती है। तो इसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। ये हो जाएगा आपका सघन माध्यम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विरल माध्यम। ठीक है, गति इसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इसमें गति क्या रहेगा, गति इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो जिसमें प्रकाश की गति क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की गति कम होती है उसको बोलेंगे सघन माध्यम। याद रखिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अपन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है इसका। जिसमें प्रकाश की गति ज्यादा होगा उसको हम विरल माध्यम बोलेंगे, और जिसमें प्रकाश की गति कम हो उसको हम सघन माध्यम में कहेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि प्रकाश किस तरफ मुड़ेगा, क्योंकि इसको समझने से पहले हमें इसको जानना जरूरी था कि इसको विरल माध्यम बोलते हैं, इसको सघन माध्यम। अब देखिए प्रकाश किस तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा कि ऊपर की तरफ। तो जान लीजिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हमेशा अपने अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वायु, जाहिर सी बात है वायु और कांच का कंपेयर करें, तुलना करें, तो वायु विरल माध्यम होगा, ये होगा आपका कांच सघन माध्यम। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रकाश ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात अपन एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। काल्पनिक रेखा मतलब यही इसका क्या रहेगा, अभिलंब। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, आपका अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब, ये आपका अभिलंब। तो देखिए जब प्रकाश आता है और अपने मार्ग से मुड़ता है तो किस तरफ मुड़ेगा, ये मुड़ेगा अभिलंब की तरफ, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। ठीक है, ये प्रकाश की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा कंडीशन में अगर देखते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से मतलब कांच से अगर वायु में जाए प्रकाश, कांच से वायु में, तो ये मान के चलो ये आपका प्रकाश आया। ठीक है, तो आएगा तो जाहिर सी बात ये इसका अभिलंब होगा। ठीक है, काल्पनिक रेखा है, इसको हमें इमेजिनरी रेखा है, इसको हम ऐसे अपने मन से खींच सकते हैं। तो ये क्या होता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है, दूर हट जाता है इधर। ठीक है, देखो इसको आना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो ये अभिलंब से दूर हटने का, ठीक है, दूर हटने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पे अभिलंब से ये क्या है, दूरी बना रहा है, जबकि यहाँ पे उल्टा हुआ था, यहाँ पे क्या रहा था, अभिलंब की तरफ झुक रहा था, इसकी तरफ खिंचा रहा था, और यहाँ पे अभिलंब से दूर हट रहा है। तो दोनों में यही अंतर है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब प्रकाश
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या है, अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करता है, इससे दूर भागता है। ठीक है, और ये सभी क्या है, प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ आया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन वही है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। ये विचलित होना, उसका मार्ग का विचलित होना किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे। यदि माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश जाता है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, लाइट जो प्रकाश है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करेगा। नोट कर लेते, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या, पहला चीज देख लीजिए, जब प्रकाश, तो दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। पहले में मैंने वही चीज लिखा जो मैंने आपको बताया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। और दूसरे कंडीशन में हम लिखा है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा।